यस, इसके बाद आप देखिए कि गांधी जी जो थे उन्होंने ही रिसीव्ड आफ्टर सेवरल डेज गांधी जी रिसीव्ड रिटन कम्युनिकेशन टू ड्रॉप द केस। गांधी जी के अगेंस्ट जो केस फाइल किया गया था टू डिसोबे द विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, उसको कुछ दिनों के बाद मजिस्ट्रेट का गांधी जी को एक लेटर मिला जो एक रिटन कम्युनिकेशन थी, और उसमें ये इन्फॉर्म किया गया गांधी जी को कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो केस को ड्रॉप कर रहे हैं। और इस तरीके से जो सिविल डिसओबीडियंस था वो पहली बार इंडिया में जीत गया था, राइट। सिविल डिसओबीडियंस हैड वोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इसके बाद जो गांधी जी थे और जो लॉयर्स थे उन्होंने जो बहुत इंक्वायरी जो थी वो इस केस में शुरू कर दी। उन्होंने फार्मर्स से जो कंप्लेंट्स थी वो रिटर्न में ली। अबाउट 10,000 जो है रिटर्न कंप्लेंट्स उन्होंने रिसीव की। डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया। पूरा इस तरीके से जो पूरा एरिया था चंपारण का, इट वाज थ्रोबिंग विद एक्टिविटीज़, और वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स काम कर रहे थे, और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा दे वर बैफलिंग, दे वर शोइंग देयर प्रोटेस्ट। इन जून, फिर जून जो मंथ आया उसमें गांधी जी जो थे उन्होंने उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, डॉक्टर एडवर्ड गेल, उन्होंने उनको बुलाया गांधी जी को, और इस तरीके से गांधी जी जो थे उनके 4 इंटरव्यूज़ हुए, मीटिंग्स हुई लेफ्टिनेंट जनरल के साथ। और गांधी उसका रिज़ल्ट क्या निकला, जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि एक कमीशन बनाया जाए, एक ऑफिशियल कमीशन बनाया जाए इस पूरे जो शेयर क्रॉपर्स का जो सिस्टम था उसको चेकआउट करने के लिए, जो सिचुएशन थी उसको उसके अंदर उसकी इंक्वायरी करने के लिए। और गांधी जी बताते हैं कि इसमें इस कमीशन के कौन कौन हिस्सा थे। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इस लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और गांधी जी जो थे वो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव थे किनके, पीजेंट्स के, इंडियन शेयर क्रॉपर्स के। और गांधी जी जो है इस तरीके से पूरे जहाँ पर गांधी जी जो है स्टार्टिंग में वो बहुत बिजी थे और इसीलिए वो चंपारण में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ आए तो लगातार 7 महीने जो है वहाँ पर उन्हें रहना पड़ा। इतनी बुरी कंडीशन थी वहाँ पर शेयर क्रॉपर्स की, और उसके बाद भी लगातार छोटी छोटी विजिट्स वहाँ पर वो करते रहे। और इसके बाद जब जो एक कमीशन जो है वो बनाया गया था, उसका जब इंक्वायरी करके उन्होंने जो एविडेंसेस इकट्ठे किए तो it makes a crushing evidence against the big planter. Of course, कौन उसमें गिल्टी पाए गए, लैंडलॉर्ड्स, बिग प्लांटर्स जो है वो गिल्टी पाए गए, उनकी ही सारी गलतियां थी। वही जो है वो किसी तरीके से धोखा करके और जो पुअर शेयर क्रॉपर्स थे उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। और इसका रिज़ल्ट क्या निकला, जो लैंडलॉर्ड्स थे दे वर रेडी टू रीपे जो उन्होंने यू कैन से जो उन्होंने कंपनसेशन लिया था धोखे से, वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको वापस देंगे। और उन्होंने पूछा कि गांधी जी से पूछा कि वो कितना डिमांड करते हैं, और गांधी जी ने क्या कहा कि वो 50% रीपे चाहते हैं। और लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या कहा कि वो 25 देंगे, 25%, और उन्हें लग रहा था कि गांधी जी जो है वो 50% से बिल्कुल भी कम में नहीं मानेंगे। एंड उन्होंने 25 का ऑफर इसीलिए दिया बिकॉज दे वांटेड टू प्रोलॉन्ग द सिचुएशन। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको वो क्या करना चाहते थे, उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को दे वांटेड टू प्रोलॉन्ग द सिचुएशन, कि ये गतिरोध जो है ये चलता रहे, राइट। लेकिन टू देयर सरप्राइज गांधी जी एग्रीड एट 25%। वो सरप्राइज रह गए, गांधी जी ने कहा ठीक है 25 ही दे दो, राइट। और इस बात को लेकर वो बड़े हैरान हुए। और जब गांधी जी से पूछा गया कि वो 25% पर क्यों मान गए, तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया कि आपकी जो लाइंस हैं बुक में वो इसमें लिखी हुई हैं कि द सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड was less important than the fact that the landlords had been obliged
to surrender part of money and with it part of their prestige. राइट, व्हाट ही सेड कि गांधी जी ने कहा कि जो मनी है, मनी का अमाउंट है वो बहुत कम इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि पहली बार ब्रिटिशर्स ने अपनी प्रेस्टीज को, अपनी जो प्रेस्टीज है उसको इंडियंस के सामने नीचे किया है। मतलब उन्होंने अपनी जो है वो गलती को माना है, स्वीकार किया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि गांधी जी ने जो है वो यहाँ पर जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको क्या सिखाया? ही टोल्ड देम दैट दे हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स एंड दे ऑल्सो लर्न करेज। गांधी जी ने उन लोगों को समझाया कि जो उनके भी कुछ अधिकार हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनके अधिकार हैं और उनके डिफेंडर्स भी हैं। डिफेंडर्स मतलब उनके अधिकारों को लड़ने के लिए उनके पास नेता हैं, लीडर्स हैं। और इस तरीके से वहाँ पर जो शेयर क्रॉपर्स थे दे ऑल्सो लर्न करेज, कि कुछ गलत होता है तो उसके अगेंस्ट दे शुड रेज वॉइस, राइट। और इस तरीके से जो इवेंट्स थे, जितने भी हमने चंपारण में इवेंट्स को देखा, उस तरीके से गांधी जी की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी उस टाइम में। और विद इन फ्यू ईयर्स जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे दे अबंडन्ड देयर एस्टेट्स, उन्होंने जो स्टेट्स थे, जो एरेबल लैंड्स थी उनको उन्होंने छोड़ दिया, विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स। और क्या क्या जो लैंड थी वो किसको बांट दी गई? जो वहाँ पर शेयर क्रॉपर्स थे उनमें बांट दी गई। और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और वहाँ पर जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी वो धीरे धीरे वहाँ से डिसअपीयर हो गई, राइट। दैट्स इट फॉर नाउ।